नमस्कार। आज 6 सितंबर और 6 सितंबर को पाकिस्तान में मनाया जाता है यौम पाकिस्तान। क्या है ये यौम पाकिस्तान और क्यों मनाया जाता है और पाकिस्तानियों को कहां कहां पर बेवकूफ बनाया गया? इसी पर बात करेंगे डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, कश्मीरी राइट्स एक्टिविस्ट। और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा अब पाकिस्तान, अब इंडिया में एक हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, सब जानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये ये यौम पाकिस्तान क्या है? मतलब मेरे को तो ये यौम पता लगा कि दिफा, भाई यौम दिफा, डिफेंस डे। यौम यौम दिफा। अच्छा। यौम दिफा। अ, ये 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 कहते हैं कि हमने 6 सितंबर को इंडिया के बहुत सारे जो जहाज हैं वो गिरा दिए थे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसको असल में ये यूज करते हैं इंडिया के खिलाफ नफरत को पाकिस्तान में गूंदने के लिए, उसको ज्यादा मजबूत करने के लिए। लेकिन इसकी हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में 28 जुलाई 1965 को 1965 पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 पाकिस्तानी फौजी सादा कपड़ों में, यानी आम लोगों के कपड़ों में, इन्होंने जम्मू के रास्ते, कश्मीर के रास्ते घुसपैठ करवाई थी। और इनका ख्याल ये था कि ये लोग वहां जाएंगे और मकामी आबादी के साथ मिलके भारत के खिलाफ बगावत करेंगे। लेकिन जब ये वहां पहुंचे तो गांव के लोगों ने जब देखा कि कुछ अजनबी किस्म के लोग देहातों में फिर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद उनको मारा गया, भगाया गया, और वो ऑपरेशन जो था नाकाम हो गया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जिब्राल्टर। और ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में, यानी कि जब ये जंग इन्होंने शुरू की कश्मीर में पाकिस्तान ने, उसके जवाब में फिर इंडिया ने दूसरा फ्रंट लाहौर में खोला। और उसके बाद 17 दिन के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक दिए। और वो भी मतलब है, घुटने तो इन्होंने टेकने शुरू कर दिए थे 6 दिन के बाद, लेकिन वो दूसरे मुल्कों को बीच में शामिल करते 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 जो है, वो फिर ये हुआ कि उसमें टाइम लगा। और 17 दिन के बाद इन्होंने घुटने टेके। मॉस्को में फिर इनका वो हुआ जिसे कहते हैं मुज़ाकरात, और शास्त्री जी के साथ, और फिर इन्होंने सरेंडर किया। और जितना इलाका पाकिस्तान ने लिया था इंडिया का, कुछ थोड़ा बहुत अगर लिया भी था तो वो वापस किया। तो ये अब उसको अपनी हार को, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी ये अपनी हार को जीत साबित करने के लिए ये बताते हैं कि जी ये 6 इज अवर डिफेंस डे, कि हमने वी डिफेंडेड अवर कंट्री अगेंस्ट इंडियन एग्रेशन। As a matter of fact, India never committed aggression. It was Pakistan who disguised 4,000 Pakistani soldiers as civilians and infiltrated into Kashmir on 28th of July 1965. It was known as Operation Gibraltar under the commandership of Ayub Khan. और ये वो वाकया है, तो ये सारा झूठ है, ये सब झूठ का पलंदा है जी। राइट। इनफैक्ट वो जो आपने मुज़ाकरात की बात की, डायलॉग की बात की, वो मुझे ताशकंद में हुआ एक था और वहीं पे शास्त्री जी की डेथ भी हो गई थी। सर आपका जुड़ा हो गया। अब सर का नेटवर्क बाहर हुआ, फिर से आते होंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी। सर अमजद मिर्जा साहब बाहर रहते हैं कहीं पर, और इनकी लाइफ को थ्रेट तो है, इसमें कोई शक नहीं। और कहाँ जहां पर ये रहते हैं, कभी किसी जंगल में होते हैं, कभी कहीं हाइडिंग में होते हैं, तो वहां पे नेटवर्क ठीक नहीं रहता। थ्रेट इतनी है सर, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि अभी भी पीछे आपके जंगल भी दिख रहा है। जंगलों में रहना और ये सब लाइफ का पार्ट होता है, जो आदमी किसी मिशन के लिए काम कर रहा होता है। सर सो बहुत बहुत ये स्वागत है बैक टू द प्रोग्राम। दूसरी चीज ये सर कि एक तो आप काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और ये काम जिस जिस तरीके से आप कर रहे हैं कोई और शायद नहीं कर पाता। अब इससे आगे सर बात करते हैं कि अगस्त के महीने में बीएलएफ ने 20 पाकिस्तानी फौजियों को मारा। ये बीएलएफ को भी झेल रहे हैं, टीटीपी से सीज फायर भी खत्म हो गई। ये बाढ़ चल रही है, उसके बाद भी बीएलएफ के सैनिकों को मार रहा है। क्या क्या पोजीशन है? देखिए, अब तक जो है वो जहन्नम भेज दिए गए हैं।
बलूचिस्तान के इलाके में इस साल। अगस्त की जो BLF की खाली एक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इन्होंने 20 पाकिस्तानी मरदूद और मनूस फौजी जो है जन्म वसाल किए हैं। TTP के साथ जो इनकी सीज फायर हुई थी, अब देखें ना, TTP ने तो कोई हमला नहीं किया, पाकिस्तानी फौज ने जाके TTP के जो जहां पे थी उनका जो ठिकाना था उसके ऊपर रेड करने की कोशिश की। अब ये जब आप सीज फायर होती है तो आप फौजी रेडें नहीं करते, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी। वो TTP के एक कैप्टन पाकिस्तान आर्मी का और 4 जो नॉन कमीशन ऑफिसर थे यानी सिपाही वगैरह, वो 5 लोग कल उन्होंने घायल कर दिए, मार दिए। तो अब बात यह है कि इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है। कल भी जो है वो पंजगोर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय पे अटैक किया है। पूरा मुल्क पाकिस्तान का डूबा हुआ है, लेकिन जो महकूम कौमें हैं उनकी जंगी आज़ादी बदस्तूर जारी है, उसमें कोई ठहराव नहीं आ रहा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक सूरत हाल है जिसको नोट करना चाहिए कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, इसके जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे ये जंग खत्म नहीं होगी। मुतालबा एक ही है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के जो इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर जो शामिल हैं, जो 1993 में 100 ईयर्स की लीज एक्सपायर हो गई थी ड्यूरल लाइन की, वो वापस अफगानिस्तान को दे। अब यहाँ पे आ जाती है बात पाकिस्तानी आर्मी की। पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर किसी कीमत पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डिसीटफुल है, ये धोखेबाज हैं, ये झूठ बोलते हैं। ये कुरान के ऊपर हाथ रख के हलफ लेते हैं अगर सीज फायर का, तो वो भी इनके लिए कोई उसकी कोई वक़्त कोई मायने नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी जो है जब तक सरेंडर ना करे, पाकिस्तान आर्मी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान आर्मी के साथ सिर्फ सरेंडर के मुज़ाकरात हो सकते हैं कि जब ये हथियार डालने के मुज़ाकरात करें। अभी इनकी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अभी मुसल्लह जदोजहद जो है पाकिस्तान से आज़ादी के लिए शुरू नहीं हुई। इनको चाहिए कि ये POJ के और POGB को छोड़ दें, यहाँ से अपनी फौजें निकाल दें, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद कश्मीर में एक नया फ्रंट अपने खिलाफ जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। जी अच्छा सर, एक चीज और के TTP सॉरी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उससे साथ भी सीज फायर थी, वो भी खत्म हो गई और अभी हाल में वहां पे 5 फौजी मारे गए हैं पाकिस्तान के। तो क्या इस TTP से कभी पीस आ पाएगी? बाजवा साहब चाहते थे कि हम TTP को डिसाइसिवली क्रश करेंगे, लेकिन दोनों पार्टीज या दोनों प्राइम मिनिस्टर्स इमरान खान और शहबाज शरीफ, जिनको लाए तो हेडक्वार्टर से ही थे, आर्मी की पैदाइश है सब और आर्मी ही लाई है, उन सब ने तो बाजवा साहब की बात को दरकिनार करके उनसे पीस टॉक शुरू कर दी, सीज फायर कर लिया और फिर से अटैक शुरू हो गए। देखिए, बात यह है कि जैसा मैंने अर्ज किया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कभी भी हथियार नहीं डालेंगे और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आप क्रश भी नहीं कर सकते। आप एक टेररिस्ट ग्रुप को तो क्रश कर सकते हैं जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे लश्कर तैयबा हो गई, जैश ए मोहम्मद हो गई, हिजबुल मुजाहिदीन हो गई। ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनकी एक खास तरीके से फंडिंग होती है और वो अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन आप एक कौम को, एक नेशन को आप शिकस्त नहीं दे सकते। अगर दे सकते होते तो वियतनाम को अमेरिका शिकस्त दे चुका होता। अगर दे सकते होते तो जो ईस्ट पाकिस्तान है पुराना, जो अब बांग्लादेश है, वहां पे आप शिकस्त दे चुके होते मुक्ति बानी को। लेकिन जब एक कौम खड़ी हो जाती है अपनी आजादी के लिए, जब एक कौम ये फैसला कर लेती है कि हमने अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान लिया, तब वो कौम को आप शिकस्त नहीं दे सकते। छोटी सी मिसाल आज की देता हूं कि आज 6 सितंबर योम जो दिफा है पाकिस्तान, डिफेंस डे पाकिस्तान के हवाले से PTI के जो लीडर हैं, जो कुछ अरसे के लिए वजीर आजम भी रहे हैं, अब्दुल कयूम नियाजी, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि
पाकिस्तान आर्मी ने कश्मीर के लिए लाजवाल यानी कि अनलिमिटेड और ग्रेट सेक्रीफाइसेस दिए, कुर्बानियां दी हैं, और कश्मीर के लोग हिंदुस्तान की फौज से नफरत करते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट फ्रंट पेज पे छपी है कश्मीर के अखबारों में, राइट। अब मसला ये है कि जब तक कश्मीर पीओजे के खास तौर पर कि लोग ये नहीं समझते कि ये बिल्कुल उल्ट बयानियां है, इन्होंने सच्चाई को सर के बल खड़ा कर दिया है। हमला पाकिस्तान ने किया 22 अक्टूबर 1947 को, रियासत के टुकड़े किए पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान की फौज आई महाराजा हरि सिंह की रिक्वेस्ट पे, हिंदुस्तान की फौज ने कश्मीर के बड़े हिस्से को आजाद करवाया, बचाया, बाद में सीजफायर होगी, वो हमारा आज का मौजू नहीं है कि हम उस पर डिस्कस करें कि क्यों हुई। लेकिन हकीकत ये है कि हमें जो बचाने वाला है उससे हम कह रहे हैं कि नफरत करो, और जो हमें खाने वाला है, तोड़ने वाला है, लूटने वाला है, मारने वाला है, बलात्कार करने वाला है, उससे हम कह रहे हैं कि इसने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी। ये नैरेटिव चेंज किया है हमने। अगर कभी भी तारीख में मेरा कोई हवाला अगर कभी आया, अव्वल तो मैं इतना अपने आप को इम्पोर्टेंट तस्वर नहीं करता, लेकिन अगर मेरा कहीं जिक्र आया तारीख में, इतिहास में, तो वो सिर्फ इस चीज पे आएगा कि ये वो शख्स था जिसने पीओजेके के अंदर बयानियां तब्दील किया, क्योंकि हमने जो असल बयानियां है उसको हमने अंदर पीओजेके में मुतारफ करवा के इस सरकारी बयानी और आईएसपीआर के बयानियों को, नैरेटिव को हमने पाश कर दिया है। जी राइट सर। आज करीब 1 साल बाद, 1.5 साल बाद इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर भी सीज फायर वायलेशन हुई है। 1.5 साल से नहीं हो रही थी, उसी जगह हुई है जहां अभी कुछ दिन पहले एक टेररिस्ट को मार गिराया था हमारी आर्मी ने। इस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने ही सीज फायर की डिमांड भी की थी और सीज फायर हुई भी थी, दोनों साइड की एग्रीड सीज फायर थी, बैक चैनल टॉक्स हुई थी, उसके बाद एग्रीमेंट हुए थे। ये सीज फायर जो वायलेशन हुई है इसका इल्म जरूर रावलपिंडी को होगा, इसमें कोई शक नहीं, उनकी ऑर्डर्स के बिना नहीं होता है। क्या सर क्यों हुई है सीज फायर वायलेशन, या क्यों होती हैं ये वायलेशंस, और इस पर कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो सीज फायर वायलेशन है, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तानी फौज कुरान पे भी हाथ रख के कोई वादा करे तो उस वादे के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये झूठे हैं, ये धोखेबाज हैं। तो ये मेरे लिए तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि इन्होंने दोबारा ऐसे अटैक किया है वहां से और घुसपैठ की कोशिश की और बमबारी की है। मेरे लिए ये कोई चंबे की बात नहीं है। ये पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस को भी रिफ्लेक्ट करता है, जिसको अब देखे ना, आज यौम दिफा है, तो 6 सितंबर को ज्यादा मायने खेज बनाने के लिए जरूरी है कि 4 गोले फेंक दिए जाएं बॉर्डर पार। तो ये सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अगर कोई इतबार करता है तो वो ऐसे ही है जैसे कोई आंखों पे पट्टी बांध के दरिया में उतर रहा है, उसको दरिया का पता नहीं कि कितना गहरा है, कहाँ से मैं डूब सकता हूँ, कहाँ क्या है, कहाँ किनारा है, तो वो ना तैर सकता है सही सिमत में, और ना वो दरिया में मतलब पैदल चल सकता है, वो डूब जाएगा। तो पाकिस्तान आर्मी दुनिया की एक ऐसी आर्मी है जिसके किसी भी कॉवेनेंट पे, किसी भी मुआहदे पे, किसी भी एग्रीमेंट पे इतबार करना जो है वो सादगी है, अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। इनके ऊपर इतबार नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ खत्म करना है। इस आर्मी को खत्म किया जा सकता है, और इस आर्मी को मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के साथ सरेंडर के ऊपर हो सकते हैं, कि ये सरेंडर करने के लिए जब मुज़ाकरात करें तो उस वक्त इनसे हथियार वापस लिए जाएं और इनसे सरेंडर करवाया जाए। अगर ये सीज फायर वगैरह का एग्रीमेंट होता है उसमें हम यकीन नहीं रखते। जी राइट, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आपने हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी, और बिल्कुल इनका ये यौम दिफा, ये यौम पाकिस्तान, ये जो है इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तानियों को खुद को बहुत कम इंफॉर्मेशन दी गई। एक हारी हुई वॉर का जश्न मनाने का जो इनकी रिवाज चल रहा है इतने साल से, उम्मीद है पाकिस्तानी भी हमारे चैनल को देखते हैं, उम्मीद है उन सबको समझ में आएगा और अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे कि यार हारी हुई वॉर थी, उसको जीत कैसे दिखाया जाता है। एक बार जवाब ले ले, फिर उसके बाद फिर से हम एक बार डिस्कशन करेंगे कि क्या है। थैंक्स अ लॉट सर, नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।